बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं बना रही हूँ बीफ निहारी। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने बीफ लिया है 1 kg है ये मेरे पास, हड्डी वाला है ये। उसके अलावा मैंने दही लिया आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून, सिंपल जो हमारे घरों में चपाती बनाने के लिए आटा यूज़ होता है वो 2 टेबल स्पून है मेरे पास। ये फ्राइड प्याज है गार्निशिंग के लिए, लेमन है, अदरक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब गार्निशिंग में जाएंगी। सिंपल प्याज है मीडियम साइज़ की, एक मैंने लेकर काट कर रखी है। नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर जाएगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, जावित्री जायफल 2 पिंच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल जाएगा 1 कप। चलें अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं अभी से ऑयल को डाल देती हूँ। जो 1 कप लेना है हमने, इसे गर्म करना है। ऑयल गर्म होता है, इसके बाद अगला प्रोसेस करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, मैं सबसे पहले इसमें प्याज डाल के इसको फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन। अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन बिल्कुल कलर करना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना हमने इसको। प्याज को बस हमने इतना ही फ्राई करना है, इतना ही कलर चाहिए हम लोगों को। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ, इसको भूनती हूँ 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। गोश्त को फ्राई करते हुए मुझे 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे और इसे फ्राई करते जाना है, इसका लाइट गोल्डन सा कलर कर लेना है हमने गोश्त को फ्राई करते करते, सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। यहाँ पे हमारे गोश्त का सारा पानी खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। बस अब मैं इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले शामिल करूँगी जो मैंने आपको बताए थे। अच्छे तरीके से इसे भी पकाना है 1-2 मिनट के लिए। मसालों के साथ गोश्त भुन चुका है। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेती हूँ, वो हमने बाद में यूज़ करना है। अब पानी डाल के इसे गलाने के लिए रखती हूँ। जैसे मैं सारा इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेती हूँ। ऑयल मैंने सारा उतार दिया। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करती हूँ 2 से 2.5 गिलास और मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसे गलाती हूँ, उसके बाद इसके अंदर दही डालकर इसकी भुनाई करूँगी। गोश्त हमारा गल चुका है, पानी भी इसका अच्छा खासा ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये दही शामिल कर दूँगी जो मैंने ली है आधा कप। अब इसके साथ इसकी भुनाई करती हूँ और जो मैंने सौंफ ली थी इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, इसको भी शामिल कर देती हूँ दही के साथ ही। बस इतने काफ़ी है। अब दही का पानी ड्राई करते हैं हम लोग, इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ मैं। दही डालने के बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ। जब दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए तो हम लोग इसका अगला स्टेप करेंगे। दही के साथ ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, सौंफ भी इसमें भुन गई है जो मैंने अभी डाली थी। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने आटा लिया था 2 टेबल स्पून,
उसको मैंने पानी में घोल के रखा है। ये 1.5 गिलास पानी है मेरे पास। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ इसको। देखते हैं हम लोगों को कितनी थिक चाहिए। ये हमने उतना ही शामिल करना है इसके अंदर। इसको ये सारा चला जाएगा। मिक्स करते हैं इसे। इसके अंदर 1 गिलास पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये गाढ़ी लग रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। अब आप लोग क्योंकि ये आटे के साथ अब हमने पकाना भी है इसको 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए इसके अंदर से जो है। फिर इसमें इतनी देर में ये गाढ़ी भी हो जाएगी। अब मैं इसे ढककर पकने के लिए रख देती हूँ 8 से 10 मिनट के लिए। अब फिर 6-7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे खोलकर चेक करती हूँ। हाँ, मुझे इतनी ही थिक चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए ये, वरना ज़्यादा हो जाएगी ये थिक। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। अब इसे ढककर दम लगा देते हैं। अब हम इसे खोलकर अच्छे तरीके से चला देते हैं और उसके बाद हम लोग इसे डिश आउट करते हैं। हमारी बीफ निहारी बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।